ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या आपको याद है नीट परीक्षा विवाद का वो दौर जब देश भर के लाखों छात्र सड़कों पर थे और इस आंदोलन का आगाज अभिजीत दीपके ने किया था। जिस अभिजीत दीपके ने उस समय पूरे देश को हिला कर रख दिया था, अब वो नए मिशन पर जुट गए हैं। नीट आंदोलन के बाद उन्होंने ये तय किया कि समस्या सिर्फ बड़ी परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी शुरुआत बुनियादी स्तर से होती है। इसी सोच के साथ उन्होंने अपने पैतृक गांव से एक नई पहल की शुरुआत की और आज हम इस पूरी खबर में उनके नए मिशन के बारे में बात करेंगे। बहुत बड़ा कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें आप सभी को कंट्रीब्यूट करना है। स्वतंत्रता दिवस का मौका था। अभिजीत दीपके अपने गांव महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में स्थित संतुक पिंपरी पहुंचे। ध्वजारोहण के बाद उन्होंने गांव के जिला परिषद स्कूल का दौरा किया ताकि ये देखा जा सके कि जमीनी स्तर पर बच्चों को कैसी सुविधाएं मिल रही हैं। जब उन्होंने स्कूल का निरीक्षण किया तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अभिजीत दीपके का दावा है कि स्कूल के शौचालय में पानी की सही व्यवस्था नहीं थी, खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे और विद्यार्थियों की संख्या के मुकाबले बैठने के लिए सिर्फ 4 ही बेंच मौजूद थी। उन्होंने इस स्थिति पर बात करते हुए कहा कि जब देश आजादी की 80वीं वर्षगांठ की तरफ बढ़ रहा है, तब गांव देहात के बच्चों को पानी, साफ शौचालय और बैठने के लिए बेंच जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलना बेहद जरूरी है। अभिजीत दीपके ने इस दौरान कुछ बड़े आंकड़ों और मुद्दों पर भी ध्यान खींचा। उन्होंने बताया, पिछले 10 सालों में देश भर में करीब 94,000 से अधिक सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। उनका मानना है कि जहां एक तरफ देश की बढ़ती आबादी के लिए नए स्कूलों की जरूरत है, वहां बुनियादी ढांचे को मजबूत करके पुराने स्कूलों को चालू रखना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने प्राइवेट स्कूलों की लगातार बढ़ती फीस का मुद्दा भी उठाया है। आज कई परिवारों को बच्चों की पढ़ाई के लिए सालाना 1 से 1.5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ रहे हैं। दीपके ने मांग रखी है, प्राइवेट स्कूलों की फीस पर एक पारदर्शी और तय सीमा होनी चाहिए। गरीब और मध्यम वर्ग का हर बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पा सके। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनकी पार्टी ने स्कूल ठीक करो अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत एक विस्तृत चेकलिस्ट बनाई गई है। इसके जरिए पहले महाराष्ट्र के अलग अलग तालुकों में और फिर देश भर के सरकारी स्कूलों में जाकर पानी, शौचालय, बेंच और क्लासरूम की स्थिति का डेटा जुटाया जाएगा। इतना ही नहीं, शिक्षा के साथ साथ उन्होंने व्यवस्था क्षेत्र में भी सुधार की बात कही है। दीपके का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों की स्थिति में सुधार और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं को बेहतर बनाना उनका अगला लक्ष्य होगा, ताकि गांव के आम इंसान को भी इलाज के लिए परेशान न होना पड़े। दीपके का मानना है कि देश का असली विकास तभी संभव है जब गांव के किसान और मजदूर के बच्चे को भी वही समान अवसर मिले जो शहरों में मिलते हैं। संसद और बड़े आवासों की तरह ही गांव के स्कूलों को भी आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त बनाया जाना चाहिए। स्कूल ठीक करो अभियान के जरिए अब ग्रामीण क्षेत्रों के युवा भी अपने अधिकारों, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपनी बात सामने रखने लगे हैं। इन सब के बीच अभिजीत दीपके ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया है। अभिजीत ने क्या कुछ कहा है, आइए इस वीडियो में आपको सुनवाते हैं। और इस वीडियो में वो काफी गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं। एक तर असा पिराडा प्रिन्सिपल कसं काय असू शकतो शाळेत, तर लहान लेकरं, लहान मुली असतात आणि कंप्लेन करूनही जर त्यांना काढणं, जे तुमचे सिनियर अधिकारी आहेत त्यांना तुम्ही सांगा की असं आहे, गावकरी म्हणतायत की आंदोलनाला बसायचं, जर त्या प्रिन्सिपलला काढण्यात नाही आलं तर रोज येऊन येत आहेत इथे, त्यांना जर नाही काढण्यात आलं तर इथं गाववाल्यांसोबत मी आंदोलनाला बसायचं ना आम्ही सगळ्यांनी। फिलहाल अभिजीत दीपके के इस नए मिशन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण न्यूज। नमस्कार।